टुडेज टॉपिक इज़ नो योर सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे थ्रू कुंडली जो है हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कैसे पता चलता है। तो ये आज मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो के द्वारा। सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी, वास्तु। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। वी ऑल्सो स्टार्टेड ऑनलाइन लैंग्वेज कोर्सेज। सो हमने फ्रेंच का स्टार्ट किया है। इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रेंच यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ये मैंने एक लगन कुंडली बनाई है जिसको हम D1 चार्ट बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं कि काल पुरुष कुंडली बोलते हैं। तो इससे जो भी एक एक स्थान जो है इसमें क्या बताता है इसके बारे में, तो मैंने बताने की कोशिश की। इसमें जो फर्स्ट हाउस होता है कुंडली का वो आपकी बॉडी और पूरी फिजिक के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। सेकंड हाउस जो है वो बताता है वेल्थ, बैंक बैलेंस, स्पीच, फैमिली एंड टेस्ट के बारे में बताता है। थर्ड हाउस जो होता है वो ब्रदर सिस्टर, यंगर ब्रदर सिस्टर एंड करेज के बारे में बताता है। फोर्थ हाउस जो होता है वो बताता है आपके मदर प्रॉपर्टी, व्हीकल, एजुकेशन के बारे में, जो है फोर्थ हाउस बताता है। फिफ्थ हाउस जो है वो बताता है स्टडी, चाइल्ड, स्टॉक्स, स्टॉक मतलब कि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट के बारे में, नॉलेज के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। सिक्स हाउस कंपटीशन, जॉब, एनिमीज, डेट, डिजीज़। तो ये सारी चीज़ें सिक्स हाउस में हम देखते हैं। सेवन्थ हाउस से जो बताता है वो हस्बैंड, वाइफ या पार्टनरशिप के बारे में बताता है। एट्थ हाउस वो बताता है एज के बारे में, डिजीज़ के बारे में, एक्सीडेंट, इनहेरिटेंस, डीप नॉलेज के बारे में। नाइन्थ हाउस लक, लॉन्ग लाइफ, फादर, हायर स्टडीज़। टेंथ हाउस कर्मा, स्टेटस, फादर, प्रोफेशन एंड फेम के बारे में। और 11th हाउस इनकम, प्रॉफिट, फ्रेंड्स एंड एल्डर सिबलिंग के बारे में बताता है। और जो 12th हाउस है वो बताता है आपके जो फॉरेन ट्रेवल्स, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस के बारे में 12th हाउस बात करता है। तो इसमें जो सेकंड हाउस है वो बेसिकली वेल्थ का स्थान है, वेल्थ या बैंक बैलेंस की वो बात करता है। तो नेचुरली जो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है किसी भी कुंडली के अंदर, डिफरेंट लगन की कुंडली होती हैं, जैसे मेष लगन है या एरिस लगन है या फिर वृषभ लगन है। तो हर एक कुंडली का जो है जो भी सेकंड स्थान है, सेकंड हाउस जो है उसका जो लॉर्ड है, उसका जो वहाँ पे जो राशि पड़ी है, उसका जो लॉर्ड वो कहाँ पर आपके कुंडली में प्लेस है, कहाँ बैठा हुआ है, किस हाउस में बैठा हुआ है। तो वो जो है आपके जो सोर्स ऑफ वेल्थ है उसके बारे में बताता है। तो ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने पहला जो लिया है, मान लो ये तो हमने खैर जो एग्जांपल लिया है वो एरीज लगन का लिया है, जहाँ पर कि फर्स्ट हाउस में 1 और फिर सेकंड हाउस में 2 नंबर आता है, फिर ठीक है। तो ये जो है हमने एरीज का एग्जांपल लिया है। तो ऐसे अपनी कुंडली के अंदर भी किसी की हो सकता है कि वृषभ लगन की हो या किसी की मिथुन लगन की हो, तो हर एक के डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आएंगे। बट हाँ, यहाँ पर हमने मेष लगन का लिया है। तो यहाँ पर जो सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो, क्योंकि सेकंड हाउस जो है इसमें टॉरस की आ रही है, तो उसका लॉर्ड हो गया वीनस। तो अगर वीनस जो है सेकंड हाउस का लॉर्ड वीनस जो है अगर फर्स्ट हाउस में बैठता है तो उसकी इनकम का जो सोर्स होगा वो कहाँ से होगा। सेकंड हाउस लॉर्ड सिटिंग इन फर्स्ट हाउस, नेटिव विल बी वेल्दी एंड रिच। क्योंकि सेकंड हाउस तो वैसे भी बैंक का स्थान है, आपके वेल्थ का स्थान है, और वो अगर फर्स्ट में आता है तो नेटिव विल बी वेल्दी एंड रिच एज लगन बिलोंग्स टू ओन सेल्फ, सो इट इंडिकेट्स दैट नेटिव में अर्न वेल्थ थ्रू ओन एफर्ट्स। तो अपने ओन एफर्ट से जो है वो जो नेटिव है वो वेल्थ कमाएगा। ओन एफर्ट्स, ओन नॉलेज, ओन विजडम एंड ओन इंटेलिजेंस एंड ऑफ कोर्स स्पीच। इनके सेकंड हाउस जो है स्पीच का भी होता है, तो वो नेचुरली अपने जो है ओन विजडम, ओन नॉलेज, इसके बेस पे जो है वो अर्निंग करेगा। नेटिव में हैव अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। नेटिव में बी इनटू फैमिली ओन बिजनेस, फॉर एग्जांपल फूड बिजनेस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो इस बिजनेस के अंदर जो है वो हो सकता है कि, जैसे हमने बताया ना, सेकंड हाउस से हम वेल्थ, बैंक बैलेंस, स्पीच, फैमिली, टेस्ट, मतलब कि फूड की बात करें, जो टेस्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जो यहाँ का जो लॉर्ड फर्स्ट में बैठेगा तो इन ऐसे नेटिव का जो है फूड का बिजनेस हो सकता है या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट का बिजनेस भी होता है, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो आपका फेस भी है। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि फर्स्ट अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठता है तो इस तरीके से जो है इसका सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में ही बैठता है तो ऐसे केस में क्या होता है कि क्योंकि वो स्थान जो है वो स्पीच का स्थान है, वही आपका
फैमिली का स्थान भी है, वेल्थ का स्थान भी है, थ्रोट का भी स्थान है। तो एज सेकंड हाउस रिप्रेजेंट स्पीच, फैमिली, वेल्थ, फेस, थ्रोट, टेस्ट एक्सेट्रा। सो नेटिव में बॉर्न विद सिल्वर और गोल्डन स्पून इन माउथ, ही और शी में बी वेल्दी, क्योंकि वहीं का लॉर्ड जो है सेकंड हाउस का जो वेल्थ का लॉर्ड वेल्थ में ही बैठ गया, तो इस वजह से जो है नेटिव में बी क्वाइट रिच, मतलब वो बॉर्न रिच हो सकते हैं। नेटिव में हैव वाक सिद्धि, क्योंकि सेकंड हाउस हमने बताया ना कि ये जो आपका स्पीच का स्थान भी है, तो उसको वाक सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। एंड विल बी ट्रूथफुल एंड इंट्यूटिव, तो ऐसा जो इंसान होगा वो अगर कुछ बात बोल देगा तो वो बात सिद्ध भी हो जाएगी, मतलब वो बात जो है सत्य हो जाएगी। तो ये इनको एक वाक सिद्धि भी प्राप्त होती है अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठता है। ही मे बी कैपेबल ऑफ अर्निंग वेल्थ थ्रू हिज स्पीच, ही मे गेट वेल्थ थ्रू बैंक इंटरेस्ट और इवन कमीशन इनकम। तो ऐसी जो है इनको इनकम वहाँ से भी आ सकती है, बैंक इंटरेस्ट से या कमीशन इनकम से भी आ सकती है। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड वो अगर थर्ड में बैठता है तो इनकम में बी फ्रॉम कम्युनिकेशन, प्रिंटिंग, राइटिंग, नेटवर्किंग, ट्रैवलिंग बिजनेस, मीडिया। नेटिव में बी ओरेटर, सिंगर, आर्टिस्ट, यूट्यूबर एक्सेट्रा, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है वो आपने हमने बताया ना, इसमें थर्ड हाउस जो है वो कम्युनिकेशन का है, ब्रदर सिस्टर का है, करेज का है, कम्युनिकेशन का है। तो यहाँ से जो है हमें जो इनकम आएगी वो इन सोर्सेज से आ सकती है। तो नेटिव में भी करेजियस, क्योंकि ये थर्ड हाउस जो है करेज का भी है, तो इसलिए यहाँ से जो है ये जो है नेटिव है वो रिस्क भी ले सकता है, स्टॉक मार्केट में भी जो है वो यहाँ से अर्न कर सकता है। यंगर सिबलिंग्स में बी हेल्पफुल फॉर नेटिव टू अर्न प्रॉफिट एंड वेल्थ, तो यंगर सिबलिंग्स की भी जो इनको सपोर्ट होगी, यहाँ का स्थान जो है यंगर सिबलिंग का होता है, तो इनको यहाँ से भी सपोर्ट मिल सकती है। इनकेस सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो फोर्थ में बैठता है तो इनकम एंड वेल्थ बेनिफिट फ्रॉम मदर, व्हीकल, प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम, एग्रीकल्चर, इंटीरियर डेकोरेशन, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये जो फोर्थ हाउस होता है वो हमने बताया पहले कि यहाँ का ये चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, मदर, प्रॉपर्टी, व्हीकल, एजुकेशन। तो अगर व्हीकल की बात करते हैं तो हो सकता है वो सेल परचेज के काम में जो है, गाड़ियों का होता है सेल परचेज करते हैं, तो उस काम में भी ये हो सकता है। सो इवन जो प्रॉपर्टी का भी जो सेल परचेज करते हैं, या प्रॉपर्टी के बिजनेस में, या कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, कई बिल्डर होते हैं तो वो भी इसी हाउस से हम देखते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो बिल्डर या कंस्ट्रक्शन के काम में, या फिर प्रॉपर्टी का सेल परचेज में, या व्हीकल में सेल परचेज में, उसमें काम में हो सकते हैं, या इंटीरियर डेकोरेटर में हो सकते हैं। सो नेटिव में भी बॉर्न इन रॉयल एंड रिच फैमिली, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड जो वेल्थ का लॉर्ड है वो फोर्थ में बैठ गया, तो जहाँ पर उसका जन्म हुआ तो वो क्योंकि मदर का स्थान भी है, तो नेटिव में भी बॉर्न इन रॉयल एंड रिच फैमिली एंड शैल हैव ऑल सॉर्ट ऑफ कंफर्ट्स विद हिज वेल्थ। नेटिव में भी वेल एजुकेटेड, तो काफ़ी क्योंकि एजुकेशन का स्थान भी होता है फोर्थ हाउस, तो वो वेल एजुकेटेड भी हो सकता है नेटिव। तो बात करते हैं, अगर फिफ्थ हाउस की बात करते हैं, तो फिफ्थ हाउस जो है वो जैसे हमने बताया, फिफ्थ हाउस कहाँ का होता है, फिफ्थ हाउस होता है स्टडी, चाइल्ड, स्टॉक्स, नॉलेज, पास्ट लाइफ। तो अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड, वेल्थ का लॉर्ड जो है अगर फिफ्थ में बैठता है तो उस केस में क्या होगा कि इट्स अ धन योग। एक तो पहली बात ये धन योग बनता है। इनकम में बी फ्रॉम स्पोर्ट्स, कोचिंग, टीचिंग, काउंसलिंग, शेयर मार्केट, लॉटरी, थ्रू हेल्प ऑफ ओन चिल्ड्रन, क्योंकि इनके अपने जो बच्चे हैं वो भी जो है इनको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इनकम वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिज और हर चिल्ड्रन में बी वेल्दी, इनके जो बच्चे भी हैं वो काफ़ी वेल्दी आगे जाके जो है हो सकते हैं। नेटिव में गेट हेल्प ऑफ प्रीवियस लाइफ डीड, जो उन्होंने पिछले जन्म में कर्म अच्छे किए होंगे या पुण्य किए होंगे, उसका भी जो है रिजल्ट इनको इस जन्म में मिलेगा। ही में अर्न थ्रू अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, मंत्र साधना एक्सेट्रा, तो यहाँ से भी जो है ये इसको जो है अर्न कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठता है तो सिक्स हाउस से हम क्या देखते हैं, जैसे हमने बताया था फर्स्ट स्लाइड के अंदर कि सिक्स हाउस से जो है कंपटीशन, जॉब, एनिमीज, डेथ, डिजीज, ये सारा जो है इनसे देखा जाता है। तो अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड जो है सिक्स में बैठता है, सिक्स हाउस में बैठता है, तो यहाँ से इनकम थ्रू जॉब, नेटिव में टेक लोन फॉर डूइंग एनी बिजनेस, मे हैव टू स्ट्रगल अलॉट इन इज अर्निंग, क्योंकि सिक्स हाउस जो है वो थोड़ा स्ट्रगल का भी है यहाँ से, मतलब तो इसलिए जो है इसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। ही मे हैव टू फेस लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन ऑल्सो। नेटिव में भी इनटू फाइनेंस बिजनेस और वर्किंग इन एनी एनबीएफसी, क्योंकि ये जो स्थान है वो डेट का स्थान है, तो होता है जो नेटिव है वो या तो मतलब कि
जैसे लोन प्रोवाइड कराना, या तो फाइनेंस कंपनी भी हो सकता है या फिर वो खुद भी जो है लोन लोगों को दे सकता है, ऐसे बिजनेस में ही हो सकता है। नेटिव में हैव टू स्पेंड हिज और हर वेल्थ इन लीगल मैटर्स और ऑन डिजीज एट्सेट्रा। सो नेटिव में गेट फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम अंकल एंड मामा। तो मतलब ये जो पोजीशन है 6th हाउस के अंदर, ये इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। सो उनकी लीगल मैटर्स सब चीज़ें जो हैं डिजीज़ वगैरह यहीं से देखी जाती हैं, तो इसलिए जो है ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है। बट अदरवाइज जो है इसने बताया कि नेटिव में गेट फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम अंकल मामा, तो मामा जो है उनसे इनको सपोर्ट मिल सकती है। तो अब बात करते हैं 7th हाउस की। तो 7th हाउस जैसे हमने बताया था कि 7th हाउस जो होता है वो स्पाउस का होता है, पार्टनरशिप का होता है, वाइफ का होता है, मतलब हस्बैंड वाइफ का होता है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर बैठता है, 2nd हाउस का लॉर्ड बैठता है, तो वेल्थ विल कम इधर थ्रू स्पाउस, मैरिज एंड रिलेशनशिप, और थ्रू पार्टनरशिप बिजनेस विद अदर पीपल। तो मैरिज मतलब कि होता है कि डोरी के रूप में जो है इसको मिल सकती है वेल्थ, और ठीक है, थ्रू पार्टनरशिप बिजनेस भी जो है इनको ये हेल्पफुल हो सकता है। नेटिव फाइनेंशियल कंडीशन में गेट इंप्रूव आफ्टर मैरिज, जैसे मैरिज होती है उसके बाद इनकी जो है फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होती है। 7th हाउस इंडिकेट डेली इनकम ऑल्सो, जो होता है ना जैसे गले में बैठने लोग जो बिजनेस करते हैं इनको डेली इनकम होती है, तो ये भी 7th हाउस से देखते हैं हम लोग। इनकम फ्रॉम फॉरेन प्लेसेस आल्सो पॉसिबल, क्योंकि फर्स्ट हाउस होता है वो सेल्फ का होता है, मतलब खुद का, और 7th हाउस होता है ऑपोजिट, मतलब आउटसाइड, मतलब फॉरेन भी हम 7th हाउस से देखते हैं, तो फॉरेन से भी जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है। फ्रॉम वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ गुड प्लेसमेंट, बट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ बैड प्लेसमेंट फॉर नेटिव, एज बोथ 2nd एंड 7th हाउस लॉर्ड आर ऑल्सो मार्केश। जो 7th और 2nd हाउस लॉर्ड होते हैं ये मार्केश भी होते हैं। तो इस केस में जैसे अगर 2nd हाउस का लॉर्ड 7th में बैठता है तो कहीं ना कहीं जो है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा पोजीशन नहीं है, बट अदरवाइज वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी हम बोलेंगे अच्छी पोजीशन है। 8th हाउस की बात करते हैं। 8th हाउस जैसे हमने बताया कि 8th हाउस जो है वो हम देखते हैं एज, डिजीज, एक्सीडेंट, इनहेरिटेंस, डीप नॉलेज। तो अगर 2nd हाउस का लॉर्ड 8th में बैठता है तो उस केस में क्या होगा कि इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस बिजनेस और इंश्योरेंस क्लेम, इवन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी बिजनेस, क्योंकि ये डीप नॉलेज की बात होती है, कर रहे हैं हम यहाँ से। गेटिंग वेल्थ थ्रू पेरेंटल प्रॉपर्टी। 8th हाउस रिप्रेजेंट सडन गेन और सडन लॉस, सो इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग इज पॉसिबल, बट गैम्बलिंग में नेचुरली सडन प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। नेटिव में गेट वेल्थ फ्रॉम सीक्रेट एक्टिविटी, क्योंकि ये स्थान जो है 8th हाउस सीक्रेट स्थान बोलते हैं हम लोग, तो ठीक है, ही मे बी ए सीक्रेटिव एजेंट ऑल्सो। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू नेटिव में बी सफरिंग फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस और इनक्योरेबल डिजीज, तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो स्थान है वो एज का भी है और है ना, तो हेल्थ का भी है, उस हिसाब से जो है ये एक अच्छी प्लेसमेंट, उस एंगल से इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। 2nd हाउस इंडिकेट स्पाउस वेल्थ हाउस, क्योंकि 2nd हाउस जो है वो 7th हाउस का 2nd हाउस है ना, 7th हाउस का जो मतलब 7th हाउस हो गया स्पाउस, तो उसका वेल्थ यहाँ से देखते हैं 8th हाउस से, तो ये भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 9th हाउस की। तो 9th हाउस जो होता है वो जैसे हमने बताया था कि ये 9th हाउस जो है वो लक का है, लॉन्ग ट्रैवल, फादर, हायर स्टडीज़ का है। तो अगर ये 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 9th में बैठता है तो अगेन इट्स अ धन योग, क्योंकि वेल्थ का लॉर्ड जो है वो बैठ गया लक में बैठ गया, तो ये धन योग बनता है। इट्स अ गुड प्लेसमेंट एज लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस ऑफ वेल्थ सिटिंग इन 9th हाउस ऑफ लक। इट मीन्स नेटिव में बी नेचुरली फॉर्चुनेट, ही मे बी लकी, वेल्दी एंड रिच। नेटिव में स्पेंड हिज मनी इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, जैसे मैंने बताया कि वो लॉन्ग डिस्टेंस का भी है, इधर टू रिलीजियस प्लेसेस और मे बी फॉरेन लैंड्स फॉर हायर स्टडीज़। तो हायर स्टडीज़ भी यहाँ से देखी जाती है, तो वो फॉरेन में जाके पढ़ सकते हैं। ही मे गेट वेल्थ थ्रू फादर, और फादर में बी हेल्पफुल इन गेटिंग वेल्थ, तो फादर से इनको है जो काफ़ी वेल्थ मिल सकती है। नेटिव में है स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस रिचुअल, इंट्यूटिव नॉलेज एंड गेट वेल्थ फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़, तो ये भी जो है इनका एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। अब बात करते हैं 10th हाउस की। तो 10th हाउस का जैसे मैंने बताया था कि 10th हाउस से हम क्या देखते हैं, 10th हाउस से देखते हैं कर्मा, स्टेटस, फादर, प्रोफेशन एंड फेम। तो अगर 2nd हाउस का लॉर्ड जो है वेल्थ का लॉर्ड अगर 10th में बैठता है तो उसमें क्या होगा कि हाउस ऑफ वेल्थ सिटिंग इन हाउस ऑफ कर्मा इंडिकेट दैट नेटिव इज कैपेबल ऑफ अर्निंग वेल्थ थ्रू हिज कर्मा। ही मे गेट गुड सोशल फेम स्पेशली ड्यू टू हिज वेल्थ, क्योंकि फेम का स्थान भी तो इनको काफ़ी फेम मिलती है। ही मे बी एज्यूम एज ए रिच पर्सन इन सोसाइटी। नेटिव मे बी फिलोसफर एंड गुड स्पीकर एंड मे बी अ पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिक्स भी क्योंकि ये यहाँ से हम देखते हैं। नेटिव मे बी इन गवर्नमेंट जॉब एट सीनियर पोजीशन और मे बी बेनिफिटेड फ्रॉम गवर्नमेंट।
नेटिव में बी सेल्फ एम्प्लॉयड और इन एनी प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, CA, ही और शी में बी ऑनरेबल एंड लर्न पर्सन। तो एक अच्छा स्थान है, अगर यहाँ पर कोई बैठता है सेकंड हाउस का लॉर्ड तो एक अच्छा जो है इनको स्टेटस मिलता है। लाइक तो ये इनका जो है नेता है सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ से कि गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, ये गवर्नमेंट से इनको सपोर्ट मिल सकता है। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस जो है वो हमने बताया था कि 11th हाउस जो है कुंडली से क्या देखते हैं हम, यहाँ से इनकम, प्रॉफिट, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, एल्डर सिबलिंग्स। तो यहाँ से अगर कोई बैठता है 11th हाउस में बैठता है सेकंड हाउस का लॉर्ड, तो ये एक अगेन धन योग है, इट्स अ धन योग, इट्स अ बेस्ट प्लेसमेंट एज लॉर्ड ऑफ वेल्थ सिटिंग इन इनकम एंड प्रॉफिट हाउस। सर्टनली वेल्थ विल इंक्रीज and native have purely materialistic approach. He may earn wealth with help of friends, क्योंकि यहाँ से हम फ्रेंड्स भी देते हैं तो इनको यहाँ से भी वेल्थ सपोर्ट हो सकती है। एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, नेटिव में हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, ही और शी में अर्न प्रॉफिट थ्रू हिज स्पीच, क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच का होता है, वो 11th में बैठता है तो नेचुरली यहाँ से प्रॉफिट आ सकता है। नेटिव में भी लीडरशिप, मे बी इन अ लीडरशिप पोजिशन in big organization, he or she will be very charming and attractive personality. As 11th house represent desire, so natives desire will get fulfilled. इनके सारी डिज़ायर जो हैं फुलफिल होती हैं। अब लास्ट की बात करते हैं 12th हाउस। 12th हाउस से हमने बताया था कि 12th हाउस से हम क्या देखते हैं, जिससे हम फॉरेन हॉस्पिटल एक्सपेंसेस जो है यहाँ से देखते हैं। तो अगर यहाँ पर सेकंड हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठता है तो इससे क्या होता है कि as second house represent wealth and 12th house represent expenses, foreign, hospitalization, spirituality, he may spend his wealth in these activities. Native may get income from foreign places, he may earn wealth through various spiritual activities by way of speech. It's actually not a good placement, and native may have to spend lot of money during hospitalization due to any disease or illness. Native wealth may get reduced or affected due to this placement. तो फॉरेन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी के लिए काफ़ी अच्छा है, बट अदरवाइज क्योंकि 12th हाउस से हम हॉस्पिटल भी देते हैं तो ना, तो ये चीज़ें उसके लिए थोड़ा नेगेटिव है। अदरवाइज जो है फॉरेन से इनकम या जो स्पिरिचुअलिटी से बेनिफिट वो इनको यहाँ पर देखने को मिलता है। सो ये मेरा आज बताने का पर्पज़ था कि आप जो है अपने कुंडली से देख सकते हैं कि मेरा जो हाउसेज हैं कौन से जो हैं फर्स्ट से लेके 12th तक, कि मेरा सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है आपकी कुंडली में वो कहाँ बैठा हुआ है, आपकी कुंडली में, आपके जो भी रिलेटिव उनकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, तो उससे आपकी जो है सोर्स ऑफ इनकम आप पता लगा सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।